बन्नू में फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अफसरान समेत 10 अफराद जख्मी हुए। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान CTD के 2 एहलकार शहीद हुए। 7 दहशतगर्दों से सरेंडर कर दिया। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा, बन्नू में CTD कंपाउंडर पर बाहर से कोई हमला नहीं हुआ। बन्नू में CTD की तहवील में ही दहशतगर्दों ने यह सूरत हाल पैदा की। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही फोर्सेस पहुंची और कंपाउंड का मुहासरा कर लिया। दहशतगर्दों ने महफूज रास्ते का मुतालबा किया, जो मुस्तरद कर दिया गया। शोहदा की अजीम कुर्बानियां हमारे अज़्म को बढ़ाती हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि बन्नू जैसे वाक़यात अलार्मिंग हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूरत हाल को बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल किया। शिद्दत पसंदी खसूसन कलदम TTP के खिलाफ कार्रवाई पर सख्ती से कारबंद है। पाकिस्तान खत्ते से दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है। वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल साउथ एशिया के मुबाहिसे में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ सकते हैं। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अमेरिका की कोशिशें लायक तहसीन है। अमेरिका, यूरोप और दीगर खित्तों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हालिया सैलाब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सैलाब की तबाही से निमटना है। पंजाब में इक़्तिदार की रस्साकशी। असम्बली इजलास आज होगा या नहीं? वज़ीर आला एतमाद का वोट लेंगे या नहीं? फैसला आज होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर के तलब करदा इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। रमा इजलास स्पीकर ने बुलाया और वही इसको ख़त्म कर सकता है। अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग के लिए नया इजलास बुलाना ज़रूरी है। स्पीकर पंजाब असम्बली की रोलिंग। पंजाब असम्बली का इजलास जुमे तक मुलतवी। सिफ्तान खान ने कहा, एक वक्त में इजलास चल रहा हो तो नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। ऑपोजिशन ने इजलास बुलाना है तो ऐवान इकबाल में पहले की तरह बुला ले। उधर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे। इजलास ना भी हुआ तो वजीर आला को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली का मौक़िफ़ क़वाइद व ज़वाबित के खिलाफ है। गवर्नर पंजाब असम्बली का इजलास बुला सकता है जब वज़ीर आला खुद कहे कि 99% अरकान असम्बली तोड़ने के हक में नहीं तो अदम एतमाद ही आएगा। तहरीक इंसाफ का तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का फैसला जुमे के रोज़ वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग की तजवीज़। पंजाब में हुक्मरान जमात का 80 रोज़ में अदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई के बाद असम्बली तोड़ने का प्लान। अदम एतमाद की तहरीक की नाकामी के बाद असम्बली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर पंजाब को भिजवाई जाएगी। तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली के हवाले से हिकमत अमली सामने आ गई। फवाद चौधरी कहते हैं कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद असम्बली फौरी तहलील कर दी जाएगी। पंजाब का नया वज़ीर आला कौन होगा? हुकूमती इत्तेहाद के बड़ों ने सर जोड़ लिए। आसिफ अली जरदारी भी मुतहर्रिक। साबिक सदर की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन ने अपना वजन पीपल्स पार्टी के पलड़े में डाल दिया। अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आला पीपल्स पार्टी को दिए जाने का इम्कान। फॉर्मूले पर इत्तफाक राय की सूरत में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार नून लीग से होंगे। वज़ीर आला के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुशावरत। सैयद हसन मुर्तज़ा, अली हैदर गिलानी और उस्मान महमूद के नामों पर गौर। हतमी फैसला आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात और नवाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक रब्ता। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का वज़ीर आला परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर मुश्तरका इजलास से इत्तेहादियों की सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। तहरीक अदम एतमाद और सियासी चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में परवेज़ इलाही, मुनिस इलाही, हुसैन इलाही, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और फवाद चौधरी की शिरकत। उधर ज़मान पाक में भी मुलाकातों में तेज़ी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मुनिस इलाही की इमरान खान से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर की तरफ से एतमाद के वोट के हवाले से मुशावरत। मुनिस इलाही ने ट्विटर पैगाम में कहा कि PDM जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जल्दी इलेक्शन को नहीं रोक सकती। अगले इलेक्शन में जीत इमरान खान की होगी। उधर इमरान खान की आइनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत। इमरान खान बोले कि करप्ट टोला इक़्तिदार से चिमटे रहने का लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है। हम सियासी जंग भी जीतेंगे और आइनी महाज पर भी सुरखरू होंगे।
पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद। नंबर्स गेम में PTI इत्तेहाद को 190 अरकान के साथ सबकत हासिल। ऑपोजिशन इत्तेहाद की 180 सीटें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने 180 और मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान की हिमायत हासिल। ऑपोजिशन इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून के 167 अरकान, पीपल्स पार्टी के साथ 5 आज़ाद और 1 राह हक पार्टी के उम्मीदवार पर भी भरोसा है। मुस्लिम लीग नून के 18 अरकान को इजलास में शिरकत की इजाज़त मिल गई। वोटिंग हुई तो वोट भी डाल सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने लीगी अरकान पर असम्बली में दाखिले की पाबंदी आयद कर रखी थी। राना मशहूद के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि राना मशहूद पर 15 नशिस्तों पर पाबंदी पूरी हो गई, लेकिन कानूनी सवाल बरकरार है। स्पीकर के लिए ज़रूरी है कि पाबंदी से पहले 2 मरतबा वार्निंग दे। स्पीकर 15 दिन के लिए मुअत्तल कर सकता है। 15 नशिस्तों के लिए पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तहरीक इंसाफ के अरकान का इस्तीफों के लिए एक साथ कौमी असम्बली जाने का फैसला। 123 अरकान कल स्पीकर के सामने पेश होंगे, मुस्ताफ़ी होने की तस्दीक करेंगे। 22 दिसंबर को तमाम अरकान KP हाउस में जमा होंगे। शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पार्लिमान पहुंचेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे और GT रोड कई मकामात पर बंद। बरकी रोड, मनावा, बेदियाँ, रिंग रोड, ड्राइविंग रोड और लाहौर एयरपोर्ट के इतराफ बेधुंध। CTO लाहौर का शहरियों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। शेखुपुरा, फारूकाबाद, चिश्तियाँ, खुशाब, समंदरी, नारोवाल और कोट राधाकिशन में धुंध छाई रही। तवानाई की बचत और किफ़ायत शारी प्रोग्राम। हुकूमत का रेस्टोरेंट और बाजार रात 8 बजे, शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला। सरकारी दफातर में 20% मुलाजमीन की घर से काम करने की तजवीज़। चारों सूबों की मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। विफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब और कमर जमान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 20% सरकारी मुलाजमीन घर से काम करने की पॉलिसी पर अमल करेंगे। इलेक्ट्रिक बाइक्स, LED बल्ब और एनर्जी सेवर पंखे मुतारिफ करवाएंगे। सरकारी इदारों में 20% अफरादी क़ुव्वत घर से काम करे तो 56 अरब रुपए की बचत होगी। इन इक़दामात से 62 अरब रुपए की बचत। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला नामंजूर। कराची के ताजरों ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। जबरदस्ती कारोबार बंद कराने पर मुज़ाहमत का ऐलान। रिजवान इरफान कहते हैं कि पहले ही बिजली और गैस की लोड शेडिंग का सामना है। तमाम बिल अदा करने के बावजूद कराची के ताजिर नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत ताजिरों की मुशावरत से अपना हुक्म सादर कर देती है। मुल्क में बिजली का कोई बहरान मौजूद नहीं। बिजली मजमूई तलब से 15,000 मेगावाट ज्यादा है। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर बिजली घरों को 613 अरब रुपए अदा करने हैं। तवानाई शोबे का सर्कुलर डेट 4000 अरब रुपए से तजावुज कर चुका। हुकूमत के पास बिजली घरों के लिए ईंधन खरीदने के पैसे नहीं। बिजली का बचत प्लान बंद कमरों में बनाया गया। मुतल्लिका फरीकैन मुशावरत नहीं करेंगे। मार्केट्स बंद करने से बिजली की बचत नहीं, बेरोजगारी बढ़ेगी। मुल्क भर में पंखे और लाइट्स तब्दील करना काबिल अमल मंसूबा नहीं है। वजारत दाखिला का हुक्म खिलाफ कानून करार। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद मुकामी हुकूमत एक्ट 2015 की खिलाफ वर्जी है। कागजात नामजदगी फाइल हो चुके, इंतखाबी निशानात मिल चुके, बैलेट पेपर्स की छपाई, पोलिंग अमले की तरबियत मुकम्मल हो चुकी। हुकूमत ने फैसला इलेक्शन कमीशन के इत्तेफाक राय के बगैर किया। अफगानिस्तान को पाकिस्तान समेत पड़ोसी मुल्कों में दहशत गर्दी की कार्रवाइयां रोकना होंगी। UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में सैलाब से बड़ी तबाही हुई। पाकिस्तान के अवाम को आलमी बरादरी के मजबूत साथ की ज़रूरत है। दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों के मामले पर पाकिस्तान की मदद करे। उम्मीद है IMF और वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान में सैलाब के तनाज़ुर में मौसर किरदार अदा करेंगे।
शाहीन तारीख में पहली बार इंग्लैंड के हाथों अपनी सरजमीन पर व्हाइट वॉश। इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेहमान टीम ने 167 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। बेन टगेट 82, कप्तान बेन स्टोक्स 35 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 3-0 से इंग्लिश टीम के नाम। इंग्लैंड के हैरी ब्रुक सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कप्तान बाबर आजम ने हार का मलबा इंजर्ड फास्ट बॉलर्स पर डाल दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप की चैंपियन अर्जेंटाइन टीम का वतन वापसी पर वालिहाना इस्तकबाल। ब्यूनस आयरस की सड़कों पर लाखों शहरियों ने टीम को खुशामदीद कहा। मेसी और उनकी टीम ने खुले ट्रक में शहर का चक्कर लगाया। क्रिसमस करीब आते ही तैयारियां अरूज पर। स्पेन का दारुल हुकूमत मैड्रिड रोशनियों से जगमगा उठा। क्रिसमस ट्री भी रोशन कर दिया गया। बाजारों में रवायती हॉट चॉकलेट के स्टॉल सज गए। पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक अबू अल-असर हफीज जालंधरी को हमसे जुदा हुए 40 बरस बीत गए। उनका शुमार उर्दू अदब के नामवर शुआरा और अफसाना निगारों में होता है। हफीज जालंधरी को उनकी खिदमात के अतराफ में हिलाले इम्तियाज और सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। करोड़ों मद्दाहों के दिलों पर राज करने वाली सुपरस्टार माहिरा खान आज अपनी 38वीं सालगिरह मना रही हैं। उन्होंने बॉलीवुड के साथ बॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाकर खूब दाद समेटी।